नमस्कार साथियों, आज हम फिर लेके आए हैं सेट नंबर 4 ज्ञान बिंदु का, जो इससे पहले हम 3 सेट करवा दिए हैं। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 4 और ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट लगेगा। क्वेश्चन 50 की संख्या में है, 50 क्वेश्चन है और हर सेट में 85 ही क्वेश्चन रहता है और 10 सेट है। क्वेश्चन हमारा आज हम लोग 4 पे हैं, तो इसको आज कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेट आपको शाम में या कल मिल जाएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आप लोग ध्यानपूर्वक अपना सुनेंगे या अगर आपको पहले से आंसर पता रहता है तो आप बताते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। जहाँ आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गलत कथन का चयन करने के लिए गलत कथन का चयन करें। तो क्वेश्चन में आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कतर यूपीआई भुगतान करने वाला पहला कतर जो है कतर यूपीआई भुगतान करने वाला 8वां देश बना है। बिल्कुल सही है। और कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। ये भी बिल्कुल सही है। एजुकेट गर्ल्स जो राजस्थान की है, कहाँ की है? यहाँ देख सकते हैं एजुकेट गर्ल्स राजस्थान की है। एजुकेट गर्ल्स को जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई गलत कथन नहीं है, बिल्कुल सब सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। तो इस ट्रांसलेटर का क्या नाम दिया गया है? आदिवानी नाम है। क्या है? ट्रांसलेटर का जो नाम है आदिवानी ट्रांसलेटर का नाम है। और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा ये आदिवासी भाषाओं को संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेटर है। तो कौन सा है? आदिवानी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की गई है? तो इसमें देश का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें देश देश जो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। आईसीसी द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता जो है निलंबित की गई है? तो अमेरिका की निलंबित की गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? ओजू ओजू जल विद्युत परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसको जो है मंजूरी दी गई है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबन सीरी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबन सीरी। जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, कौन सा? सुबन सीरी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सितंबर 2025 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंधरोथ कहाँ शामिल किया गया है? तो अंधरोथ जो है ये कहाँ शामिल किया गया है आपको वो बताना है, तो कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा। अंधरोथ को कहाँ शामिल किया गया है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में, तो कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। हाल ही में तूफान रगासा हाल ही में तूफान रागासा ने दस्तक दी है। तो ये किन किन देश में दस्तक दी है? तो ताइवान में भी दिया है, चीन में भी दिया है, हांगकांग व फिलीपींस में भी दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं अब। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 की विजेता रही है। तो कौन रही है? फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 की विजेता रही है। तो उसमें महिला का नाम है, आपको बताना है, रमेश वैशाली रमेश बाबू, एस विजयलक्ष्मी, दिव्या देशमुख या हरिका दुरानावाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 8 का। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। तो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरियम फातिमा हो जाएगा। चर्चित सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो एससीओ शिखर सम्मेलन जो है
2025 की मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा, किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ये हो जाएगा अर्शदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्शदीप सिंह। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में जो है 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है, आप इसको पढ़िए। हाल ही में किस देश में मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो आयरन बीम का जो है सफल परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। आयरन बीम का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। चर्चित क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से संबंधित है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका से। आपको ऑप्शन में दक्षिण कोरिया भी मिल रहा होगा, उत्तर कोरिया भी मिल रहा होगा, लेकिन नहीं, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का बी राइट आंसर है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला राज्य बन गया है। बताइए, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला राज्य बना है, वो कौन राज्य बना है? तमिलनाडु। राइट आंसर सी। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका राइट आंसर बताना है आपको, किसके द्वारा की जाएगी? अमेरिका के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या है? हाल ही में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपये का जो है विशेष सिक्का जारी किया गया है? तो 100 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया, जो आप लोग देखे हो भी होंगे, मार्केट में 100 रुपया का सिक्का आ गया है। विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री बने हैं, तो आपको ये बताना है डी एला। राइट आंसर हो जाएगा ए। 18 का हो जाएगा डी एला। विश्व के पहले एआई जनरेटेड मंत्री बने हैं डी एला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अहिल्या नगर किया गया है? तो अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा बेरावी सेरंग नई रेल का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो बेरावी सुरंग नई रेल का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो मिजोरम में। अब ध्यान रखेंगे, मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी व रक्षा केंद्र बनाया जाएगा? तो स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र दोनों बनाया जाएगा, तो ये राज्य का नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र दोनों बनाया जाएगा। सितंबर 2025 में क्लासिकल शतरंज में डी गुकेश को हराने वाले युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु बने हैं। बैस का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। हाल ही में मरणोपरांत पीवी पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 23 का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मनमोहन सिंह को। किसको? क्वेश्चन दोहरा देते हैं। पीवी नरसिम्हा मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना की घोषणा की गई है? तो कोकराझार असम, ये बिल्कुल सही है। गेलु गेलीफू भूटान रेलवे लाइन परियोजना बिल्कुल सही है। बनारहाट पश्चिम बंगाल समस्त से भूटान रेलवे लाइन, तो इसमें जो है 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और बी दोनों को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया है? तो फ्लेमिंगो का जो है सफल परीक्षण यूक्रेन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? यूक्रेन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। एनसीआरबी द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज किया गया है, तो नई दिल्ली में। सर्वाधिक अपराध कहाँ दर्ज किया गया है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर में क्या है? 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन जो होगा बेलेम ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बेलेम ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सितंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 कहाँ पारित किया गया है? तो सितंबर 2025 में जो है, बताइए आप,
धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 का जो 25 विधेयक कहाँ पारित किया गया है? तो राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत के द्वारा। 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हो गया है, तो कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। सितंबर 2024 में टीवी के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भागदौड़ के कारण 40 लोगों की मौत हो गई। तो ये कहाँ होगी? करूर में। कहाँ? करूर में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में गलत कथन का चयन करें। जो अग्नि प्राइम जो है इसके जो है गलत कथन, इसमें कौन सा गलत कथन है वो देखना है। ऑप्शन देखेंगे उसके बाद गलत कथन का हम लोग को पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन देखते हैं। इसे डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज से रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही है। यह द्विस्तरीय ठोस ईंधन से संचालित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो 32 का जो है कोई भी गलत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 33 का देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक बने हैं। तो डॉक्टर कनक दास बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर कनक दास जो है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है। तो ये कितनी बार है? संख्या में बताना है। तो 9वीं बार है। कितनी बार है? 9वीं बार है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता है। फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा। फ्रंटियर 50 पहल जो शुरू की गई है नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। एआई संचालित रोबोट व्योम मित्र के विकासकर्ता कौन है? आप लोग को बताना है। एआई संचालित रोबोट व्योम मित्र के विकासकर्ता जो है ये इसरो है विकासकर्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38। चर्चित एडिगो गार्सिया अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। चर्चित एडिगो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी बने हैं। 46वें मुख्य न्यायाधीश। ये क्रम भी याद रखना है, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको पूछ लिया जाएगा जो पवन कुमार भीमप्पा जो है पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कितने नंबर के बने? तो ऑप्शन भी दे देगा। तो 46वें नंबर का बने हैं। तो राइट आंसर स्टेप से याद रखना है। हाल ही में चर्चित व्यक्ति डिक्की बर्ड का निधन हो गया है। तो डिक्की बर्ड का निधन हो गया है, तो ये किस क्षेत्र से है? डिक्की बर्ड का निधन हो गया है, तो ये क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर। ओडिशा की ओडिशा की जो है एक जनजाति है जो पीएचडी की है, जो इस महिला का नाम बताना है। चुक्तिया। कौन सी जनजाति है? उड़ीसा की चुक्तिया जनजाति। ये उड़ीसा की चुक्तिया जनजाति है। ये पीएचडी करने वाली पहली महिला बनी है। तो येमिनी झंकार हो जाएगा राइट आंसर। उड़ीसा की पे उड़ीसा की चुक्तिया जनजाति से पीएचडी करने वाली पहली महिला बनी है चुक्तिया। ये जनजाति का नाम है चुक्तिया, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है जयमिनी झंकार। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? तो दिलीप ट्रॉफी 2025 के जो विजेता हैं, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल जोन। दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? तो सेंट्रल जोन 2025 के विजेता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंदाना है। राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी है ये, और भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी फिल्म किस पर आधारित है? तो श्री योगी आदित्यनाथ पे आधारित है। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। तो ये एक डेट बताना है, किस डेट में आए थे? तो 9 से 16 सितंबर 2025 राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पे रहा है। तो आईआईटी मद्रास
NIRF रैंकिंग 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पर कौन रहा है? IIT मद्रास। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में। 47 का हो जाएगा ऑप्शन राइट नंबर ए। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया है। गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रिच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से भाग लिया तो INS निस्तार। सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रिच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से भाग लिया तो INS निस्तार ने भाग लिया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में मनाया गया तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर मनाया गया। मेंटल हेल्थ एटलस 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? WHO के द्वारा। मेंटल हेल्थ एटलस 2024 जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो WHO के द्वारा जारी किया गया। चलिए 50 क्वेश्चन हम लोग को पूरा होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट के लिए आपका ये अपना यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी है, उसको आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबा ले ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आता रहे। जॉब से भी रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम वो भी बताते हैं या तो कम्युनिटी पोस्ट में उसका पोस्ट डाल देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।